जिस धरा पर लगातार कई वर्षों से एक क्रम में शिव महापुराण की कथा चलती जा रही है, तो ये इसका एक एक कंकर शंकर ही तो है। जो विश्वास लेकर आया बाबा ने उसको देने में कोई कमी नहीं रखी। ना तो यहां से कोई बेल दी जाती है, ना कोई बभूति दी जाती है, ना यहां से कोई टोना टन्ना किया जाता है। यहां तो आप और हमारा मिलना भी मुश्किल है, ठीक है। कोरोना महामारी के चलते यहां कहां आपसे मिलना ज्यादा होगा। लॉकडाउन का जो क्रम चल रहा है कि प्रवेश नहीं है और इतनी दूर से आप लोग आ जावे और चले जावे तो बड़ा मुश्किल, पर साध वही रहा है। इस भूमि का स्पर्श मात्र ही आपके कार्य को सफल कर देता है। पर विश्वास लेकर अगर आप आए हो, कई माताओं के मन में, कई भाइयों के मन में यह भाव रहता है कि बाबा इतना दे दे कि हम भी एक बार शिव पुराण कथा करवाएं। और कोई माताएं कह रही थी कि हम जैसे बीच में 5 लोगों ने मिलकर कराई तो हम भी 5 मिलकर करा लें। क्यों? अगर विश्वास लेकर आई हो तो तुम्हें एक कोई इतना दे देगा कि 5 के बराबर देगा और कथा करवा देगा। कहां लगे हो? पांच की प्लानिंग बात की, यहां तो एक ही प्लानिंग है, हम दो हमारा एक और वो है भोलेनाथ, उसके सिवाय कोई नहीं। शिव अपना है। और जब करुणासागर शंकर अपना हो गया तो फिर संसार की कोई वस्तु, संसार की कोई चीज आपको कहीं से लाना नहीं पड़ेगी, कहीं से चुराना नहीं पड़ेगी, कहीं से उठाना नहीं पड़ेगी, कहीं किसी के साथ छल कर कर, विश्वासघात कर कर लाना नहीं पड़ेगी। शिव देगा आप। उस पर विश्वास रखकर यदि आप आए हो, उस पे विश्वास रखकर यदि आप अपने घर में बैठकर आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, तो मैं तो कहूंगा आप नहीं भी आए ना और नहीं पहुंच भी पाए तो मेरा निवेदन है कि बाबा से वहीं बैठकर निवेदन करना, और जो कामना कर कर आप रुद्राक्ष शिव पुराण कथा सुन रहे हो, बाबा आपकी वो कामना वहीं पूर्ण कर देगा। आप आओ चाहे ना आओ। अभी लॉकडाउन के चलते वैसे भी ना आए, आप अपनी जगह पर आनंद पाएं, पर आए चाहे ना आए, पर उस पर भरोसा रखकर, उस पर विश्वास रखकर, उस पर दृढ़ता रखकर जो मांगोगे वो मिलेगा। आज हम किसी से कह रहे थे शिव पुराण तो कल्प वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष का मालूम है कैसा भाव होता है? एक व्यक्ति निकल के जा रहा था, एक वृक्ष के नीचे सो गया, अंधेरा हो गया तो उसने कहा सो जाऊं यहीं पर, आगे कहां जाऊंगा, वृक्ष भी अच्छा लग रहा है। अब वो वृक्ष के नीचे लेटा, थोड़ा सा आराम करा, आराम करते करते उसके मन में आया इतनी रात हो गई, भोजन कहां से लाऊं, कंदमूल फल कहां से लाऊं, हे भगवान कहीं से भोजन मिल जाए ना, तो बहुत भूख लग रही है, पेट भर आ जा। इतने में तो एक तुरंत सोने की थाली में चांदी के कटोरे लगकर भोजन आ गया, और भोजन आकर रखाया और उसने भोजन कर लिया। भोजन करा, करते से उसके मन में आया गजब का काम हो गया, जंगल में इतनी सोने की थाली में भोजन कहां से आ गया। फिर उसके मन में आया अब तो नींद आ रही है, पर इससे पत्थर में, मिट्टी में, कचरा में कैसे सो, कहीं से जोरदार मखमल की गादी तकिया रजाई आ जाए तो आराम से सो जाऊं। इतनी देर में मखमल की गादी तकिया रजाई भी आ गई, गादी तकिया रजाई मखमल की पहुंच गई। अब सो गया,
सोने के बाद उसके मन में भाव आया, मैं सो गया, नींद में आ गया, या इस जंगल में अकेला सोऊंगा और कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया, तो शेर भी आ गया और उसको खा गया। क्योंकि उसको यह नहीं मालूम कि तू कल्प वृक्ष के नीचे है। कल्प वृक्ष के नीचे जब तक रहोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। पर कल्प वृक्ष के नीचे तुमने अपनी गलत सोच बना ली तो फिर शेर आएगा और निपटा भी जाएगा। कल्प वृक्ष मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरे शिव है क्या? मेरे शंकर तो कल्प वृक्ष ही है, मेरे शिव तो कल्प वृक्ष है। और मेरा वो घड़दानी कल्प वृक्ष ऐसा है कि इस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम हो, चाहे उज्जैन नगरी हो, चाहे विश्वनाथ की धरा हो, चाहे मेरे बाबा केदारेश्वर की भूमि हो, जहां जहां शंकर विराजमान है उस पावन धरा कल्प वृक्ष का ही काम करती है। आप जो मांगोगे वो मिलेगा। और उस कल्प वृक्ष के नीचे किसी के साथ विश्वासघात करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे चोरी करी, उस कल्प वृक्ष के नीचे कपट करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे कहीं छल करा, उस कल्प वृक्ष के नीचे झूठ बेईमानी प्रपंच करा, तो वो भी बाबा का कल्प वृक्ष कहीं ना कहीं से तुमको प्रदान कर ही देता। शेर आया, निपटा कर चले गए। यहां पर आने के बाद कभी मत कहना कि बाबा उसका बुरा कर दो या उसका ऐसा। यहां तो आने के बाद आप बाबा से कहना सर्वे भवन्तु सुखीना, सारा संसार सुखी हो। और बाबा इतना देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराऊं, ऐसा धन, ऐसा वैभव, ऐसी सत्ता देना। मुझे मेरे अपने भाग्य का देना। मां को आशा लगी रहती है कि बेटे की जॉब लग जाएगी तो कमाकर हमको देगा, पर बाप कभी आशा नहीं लगाता कि बेटे की सर्विस लग जाएगी या दुकान लग जाएगी या जॉब लग जाएगी तो लाकर देगा। बेटे की कमाई पर पिता कभी दृष्टि नहीं देता। मां जरूर दृष्टि दे देगी, इतना कमा रहे हो कम से कम थोड़ा बहुत अपनी मां को तो दे दिया करो, 2-4 हजार रुपए महीना दे दिया करो। दुकान हमने दी तुमको, हमने तुमको काम लगवाया, हमने तुमको व्यापार लगाया, कम से कम 2,000-4,000 रुपए महीना तो मां को दो। माता की दृष्टि में भले पुत्र की कमाई दिखेगी, माता की दृष्टि में भले पुत्र की इनकम दिखेगी, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, पिता कभी पुत्र की दौलत नहीं देखता। पिता कभी पुत्र की कितना कमाया, कितना ला कर दे रहा है या मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो पिता से कोई मतलब नहीं रहता। पिता एक ऐसा होता है कि वो अपने पर आश्रित रहता है, स्वयं पर आश्रित रहता है। उस पिता के जैसे आपको बनना है। देवाधिदेव महादेव से जब जब कहना तो इतना कहना कि मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना, मुझे अपने भाग्य का देना। दूसरे का धन अगर ले भी लूंगा, दूसरे का धन अगर चुरा भी लूंगा, दूसरे का धन अगर मैं लेकर चला भी गया, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख अगर मिल भी गया तो मालूम पड़े 10 साल नहीं तो 10 महीना, 10 महीना नहीं तो 10 साल में कभी तो खत्म होगा, कभी तो समाप्त होगा। धोखा देकर हक करी, धोखा देकर खींची गई वस्तु को बहुत दिन तक भोग नहीं किया जाता। एक मकान, एक प्लाट अगर आप लो भी लोगे, बना भी लोगे ना, तो जैसे रावण का वंश मिटा, दिया जलाने वाला नहीं बचा, ऐसा बचने वाला है। हमें किसी का नहीं चाहिए। बाबा देवाधिदेव महादेव से कहना, तेरे दरबार से आई हूं मांगने के लिए,
और मेरे भाग्य का देना, मेरी किस्मत का देना, और देना भी तो ऐसा देना कि सर्वे भवन्तु सुखिना। मेरे रिश्तेदार के यहाँ कोई चीज की कमी पड़े तो इतना देना मुझे कि मैं तुरंत उसके यहाँ पहुंचा दूं। होगा तो दोगे ना। गांव में, नगर में, मोहल्ले में जब भंडारा हो और कोई आकर के काकी जी, बुआ जी, चाची जी, नानी जी, ताई जी, हम भंडारा कर रहे हैं, एक पीपा तेल दोगी क्या? तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि बेटा ये बता कि पूड़ी कितनी तेल में तलाएगी, कितना पीपा लग जाएगा। अरे काकी जी, मैं तो 4 पीपा चाहिए, तो बस 4 पीपा तू मेरे ही लिख ले। इतना भगवान देना कि मेरे दरवाजे पर आए तो कोई खाली ना जाए, दोनों हाथों से लुटाते रहूं, कोई कमी ना पड़े। इतना वैभव मुझे दे देना, इतना वैभव। और उस वैभव को केवल इतना मत देना, वैभव के साथ में एक चीज और देना, ये मन की शांति। उस वैभव के साथ में इतना और देना कि आपकी भक्ति। उस वैभव के साथ इतना जरूर देना कि मेरा हृदय चित्त आपके चरणों में लगा रहे। को अगर झुकाऊं तो शंकर तेरे दरवाजे पर, उज्जैनी में, कुबरेश्वर में, केदार में, विश्वनाथ तेरे सामने झुकाऊं, दूसरे के आगे नहीं। तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लियो हाथ। उसी तरह आपकी चित्तवृत्ति में होना चाहिए कि मैं मस्तक वहां नभाऊं जहां शिव है। तो कोई कहे कि राम जी के आगे मस्तक नहीं नभाओगे, तो वहां भी तो शिव है। कोई राम जी की कथा उठाकर देख ले तो राम जी के दिल में कौन बैठे हैं? अरे तो जम के तो बोलो, शंकर। तो मैं हनुमान जी को शीश नहीं नभाऊं, तो हनुमान जी की कथा उठाकर देख लो, हनुमान है कौन? शिव। हनुमान के हृदय में कौन बसे? सीताराम सरकार। तो राम जी के हृदय में कौन बसे? शंकर भगवान। अंदर घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ। पानी कहाँ है? साफ पीना है तो के पानी मटका में, मटका कहाँ है? तो के रसोई घर में, रसोई घर कहाँ है? तो के घर में, घर कहाँ है? तो के सीहोर में, सीहोर कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है? लो, भारत की भूमि पर। ओ भारत का एशिया में। ढूंढते 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 एशिया कहाँ? तो के पृथ्वी पे, पृथ्वी कहाँ? तो के पानी में, पानी कहाँ? तो के मटके में। वहीं तक पहुंच गए, ढूंढने निकले हम उसको। संपूर्ण संसार में परमात्मा को हम ढूंढने के लिए निकले, पर शिव पुराण कहती है हमें ढूंढना नहीं है, अपने भीतर से उसको निकालना। अपने भीतर कहीं छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना। चाय की पत्ती का जो डब्बा होता है ना, उसमें एक छोटी सी चम्मच होती, शक्कर के डब्बे में छोटी सी चम्मच होती। चम्मच को निकालना है तो हाथ नहीं डालना है, उसको उछालो, चम्मच निकल कर बाहर आ जाती है। उसी तरह जैसे चम्मच निकल कर बाहर आ रही है, बस थोड़ी देर भगवान की भक्ति में, शिव भक्ति में रम जाओ, शिव निकल कर बाहर आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, कहेगा मैं आ गया, क्यों चिंता करता? क्यों खोज रहे? पैसे की दम पर हम संसार की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे से सुन लेना, क्या खरीद सकते हैं? संसार की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं, पर पैसे के दम पर हम किसी का विश्वास नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हो क्या? पैसे के दम पर संसार की सारी वस्तु खरीद लोगे, पर पैसे के दम पर आप विश्वास कभी नहीं खरीद पाओगे। विश्वास तो भीतर से उपजता है। शंकर भगवान जब स्नेह दे, प्रेम दे, वात्सल्यता दे, करुणता दे, वैभव दे, तब भीतर से विश्वास उपजता है, और वो विश्वास धन से नहीं मिल सकता। कोई कहे आपसे कि सीहोर क्यों जा रही हो? क्या सीहोर वाला महाराज ने आपको कुछ धन निकाल कर दे दिया? धन से विश्वास नहीं आ सकता। आप
दौलत से संपूर्ण संसार की वस्तु खरीद लो पर विश्वास नहीं खरीदा जा सकता। विश्वास तो भीतर से उपजना पड़ेगा कि मुझे वहां शिव मिलना चाहिए, मैं शंकर को ढूंढने निकली। कभी कभी किसी की अंगूठी कहीं रखा जाती है, खोजते रहते हो, कहीं चेन रखा गई खोजते रहे, चप्पल रखा गई खोजते रहे, वस्तु रखा गया जिस रुद्राक्ष को आप धारण करते हो, पहनते हो, वो विश्वास के बल पर पहनना। किसके बल पर पहनना है? ये नहीं कि मैं 1000 रुपए का खरीद कर लेकर आई हूं तो ये बहुत दमदार होगा। मैंने तो ऑनलाइन बुलवाया, 2000, 5000 का, 4000 का, 3000 का आया, 6000 रुपए का आया। रुपए से कुछ नहीं होता। नकली के युग में असली ढूंढना मुश्किल है बाबा। एक भेरू जी का ओटला था, ऊपर इतना बड़ा बड़ा भाटा रखा, पत्थर रखा, सब पे सिंदूर पुता। एक पढ़ा लिखा लड़का आ गया, उसने आते से अपने पिताजी से पूछा, इसमें इतने सारे ये पत्थर पे सिंदूर पुते हुए रखे हैं, कौन है? तो कहे भेरू जी हैं। तो कि इतने सारे भेरू में असली भेरू कौन सा है? अब इतने सारे रखे हैं, सब पे सिंदूर पुता, इतना बड़ा 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 सब पे सिंदूर पुता, तो इसमें असली कौन सा है? असली है कौन सा? पिताजी बोले, बेटा हमें तो नहीं मालूम, पर दादाजी बता सकते थे। बेटा दौड़कर दादाजी के पास गया, कॉलेज का बच्चा था, उसने जाकर पूछा, दादाजी बताओ, भेरू जी के ओटले पर इतने सारे भेरू रखे हैं, इसमें असली भेरू कौन सा है? दादाजी बोला, बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भेरू था, बीच में वाला बड़ा वाला भाटा दिखे नहीं, बस बे ही एक था। फिर ये इतना सारा जो सिंदूर पुता हुआ पड़ा है, वहां रखा है, ये कौन है? अरे बेटा लोग सिंदूर लगाने आते थे, साथ में रुमाल नेपकिन नहीं लाते थे, एक भाटा उठाया ने हाथ पोछीने पटक गया, फिर आया ने हाथ पोछीने पटक गया। अब इतना भेरू इकट्ठा हो गया कि असली भेरू तो में मिले ही नहीं। इतना नकली हो गया कि असली तो मिले। और असली मोल के बल पर नहीं मिलता, बहुत ध्यान देना। असली अगर मिलता है तो भाव अगर निर्मल है। रुद्राक्ष महोत्सव जब करा था, आप लोगों को ध्यान में होगा, शिवरात्रि के समय पर, उस समय पर एक पत्र आया था, और उस पत्र के बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज भी था कि एक माताजी कथा सुन रही थी और फोटो भी दिखाया था, और उसकी छत पर रुद्राक्ष कई पटक कर चले गया था एक बंदर। आप लोगों ने उस समय पर, धन के बल पर रुद्राक्ष मत पहनना, विश्वास के बल